हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज का सेशन गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन से रहने वाला है। आज हम कौन सी स्कीम पढ़ने वाले हैं? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लॉन्च कब हुई थी हमारी ये स्कीम? 23 सितंबर 2018 में हमारी ये स्कीम लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किस तरह की स्कीम है हमारी? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर दी पुअर। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है हमारी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस स्कीम के लिए? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अच्छा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट्स बना करके सारी चीजें दे दी जाती हैं और तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लेक्चर एंड तक देखिएगा। आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेंगे और इन द एंड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ कैसे रहे हैं, है ना? ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू प्रोवाइड हेल्थ कवरेज ऑफ ₹5 लाख। नोट करिएगा, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, प्रति फैमिली, और हर साल मिलने वाले आपको 5 लाख रुपए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहीं पे आपको एग्जामिनर घुमा सकता है कि क्या ये प्रति वर्ष प्रति परिवार, इसको घुमा करके दे देंगे प्रति व्यक्ति। जी नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं होगा, प्रति परिवार है ये, ठीक है। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। एलिजिबल कौन होंगे? हमारे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज एज पर दी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। इसके तहत हमारा जो ये सेंसस हुआ था, इसके तहत ये इन्हीं फैमिलीज को ये स्कीम के तहत ये पात्र होंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है? आईटी बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म एंड ई कार्ड्स का। अचीवमेंट अगर देखा जाए अक्टूबर 2024 तक का डेटा है हमारे पास, तो अब तब तक में 35.89 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हमारे रिलीज हो चुके थे टिल दी 31 अक्टूबर 2024। योजना के तहत 5.5 करोड़ मुफ्त अस्पताल उपचार प्रदान किए जा चुके हैं। थोड़ा डेटा वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। टोटल वैल्यू मतलब जितना कि हमने ये प्रोवाइड किया 5.5 करोड़ मुफ्त अस्पताल उपचार, इसमें हमारा खर्च कितना है? 69,000 करोड़ रुपीस का। और ये कार्ड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए टू दी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये स्कीम अभी न्यूली कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है? 34वां राज्य बना है हमारा उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई। पहले यहाँ पे ये स्कीम नहीं चलती थी। अब जब से बीजेपी की सरकार हुई है तब इन्होंने नई स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है। अपनी राज्य योजना बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को एबीपीएमजे से जोड़ा गया है। इसके तहत आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। ओडिशा सरकार में आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। दोनों योजनाओं के तहत कुल 10 लाख तक का कवरेज आपको मिल गया है। पहले से ये स्कीम चल रही थी और साथ ही साथ एबीपीएमजे को भी वहां पे लागू कर दिया गया। दूसरा स्टेट है हमारा, स्टेट है यूटी है हमारी, दिल्ली बेसिकली 35वां स्टेट और यूटी बन गया है हमारा दिल्ली, जिसने की इम्प्लीमेंट की है हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। 5 अप्रैल 2025 को ये इम्प्लीमेंट हो गई थी। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन 10 अप्रैल से शुरू हो गया था। एक्स्ट्रा बेनिफिट देखो क्या मिलने वाला है इसके तहत। दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा दी जा रही 5 लाख की कवरेज के अतिरिक्त 5 लाख और दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट 5 लाख रुपए और दे रही है और सीनियर सिटीजन के लिए 70 प्लस उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त ओपीडी व टेस्ट सुविधाएं। करंट स्टेटस देखा जाए तो 2.4 प्लस लाख कार्ड जारी हो चुके हैं मई 2025 तक। और अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक लौता राज्य है हमारा वेस्ट बंगाल जहां पे हमारी योजना लागू नहीं हुई है। एक लौता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे हमारी एबीपीएमजे स्कीम नहीं चल रही है। टारगेट ऑडियंस कौन है हमारी? पुअर और वल्नरेबल रूरल एंड अर्बन फैमिलीज, हमने पहले डिस्कस की थी, जो कि एससीसी यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जिनका नाम है वो इसके तहत। स्कोप कितना है? पैन इंडिया हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, टारगेटिंग 10 करोड़ प्लस फैमिली। पैन इंडिया है, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके।
ओके, अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन से साल हमारी ये स्कीम लॉन्च हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2018, 2018 में। What is the health coverage amount provided under PMJ per family per year? कितना हेल्थ कवरेज आपको मिलता है? अमाउंट कितना मिलता है? 5 लाख रुपए का। Which agency is responsible for implementing ABPMJ? कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। Which of the following states have not implemented PMJ as of 2024? तो कौन से स्टेट ने नहीं इम्प्लीमेंट किया है? इसमें से सारे स्टेट्स ने अब तक में इम्प्लीमेंट कर दिया है। 2024 नहीं, 2025 मान लो। तो 2025 में कौन से स्टेट ने नहीं इम्प्लीमेंट किया है? वेस्ट बंगाल ने। Ayushman cards issued till 31st October 2024 are approximately अक्टूबर 2024 तक कितने कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे? 35.89 करोड़ कार्ड्स। Which component under PMJ is specially targeted for senior citizens? तो सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली हम हमारा आयुष्मान वय वंदन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। What is the nodal ministry for PMJ? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम चलती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएमजे। स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इट प्रोवाइड्स 5 लाख हेल्थ कवरेज पर पर्सन पर ईयर। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओनली रूरल बेनिफिशियरीज आर एलिजिबल। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट क्या सही है हमारा? तो जी नहीं, ये गलत है हमारा। पर पर्सन नहीं, पर फैमिली है। पहले ही मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है, दूसरा बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या रूरल बेनिफिशियरीज एलिजिबल है? बिल्कुल नहीं, अर्बन बेनिफिशियरीज भी एलिजिबल हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली 2 होगा, ओनली 2 होगा। आप करेक्ट कर लो, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया नहीं हुआ है, ओनली 2 होगा। ठीक है, पर पर्सन तो नहीं होने वाला, पर फैमिली है, हमने पहले डिस्कस किया है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयुष्मान भारत पीएमजे। आयुष्मान भारत पीएमजे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। Under ABPMJ, treatment is free in all private hospitals. The scheme benefits only BPL card holders. It covers secondary and tertiary level medical services. बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? पहला स्टेटमेंट हमारा क्या सही है? तो फ्री ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, आपको बेसिकली 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है ना। तो पहला हमारा गलत हो गया। द स्कीम बेनिफिट्स ओनली बीपीएल कार्ड होल्डर्स, जी नहीं, गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, इट कवर सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल मेडिकल सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ओनली 3, ओनली 3। ठीक है, ओनली 3। Which of the following is are true about ABPMJ? निम्न में से कौन से कथन ABPMJ के बारे में सही है? The scheme was launched in 2018. It provides financial protection for hospitalization. It is implemented only in union territories. Okay, बिल्कुल गलत हो क्या हमारा? वेस्ट बंगाल को छोड़ करके हमारे सारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज में स्कीम लागू है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, और स्कीम हमारी 2018 में लॉन्च हुई थी। बिल्कुल सही है। तो 1 and 2 ओनली। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। सारे के सारे एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर ली और स्कीम से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस कर ली। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए हमारे चैनल को, वीडियोस को अपने दोस्तों को। थैंक यू, बाय बाय।